सर्दियों में अगर बनाए जाए मेथी के पकोड़े तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाता हो। चाय साथ में हो जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं मेथी के पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और मेथी कैसे बहुत ईजी तरीके से साफ़ की जा सकती है, इसके पत्ते अलग किए जा सकते हैं। देखें, ये मैंने एक छोटी सी टोकरी ले ली है बारीक सुराखों वाली, और इसके अंदर एक एक डंडी लगा कर मैं खींच रही हूँ। तो ये देखें, पत्ते इसके बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ये बहुत ईजी तरीका है मेथी के पत्ते अलग करने के लिए। इससे बहुत ही कम टाइम में और झटपट मेथी साफ़ हो जाती है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये देखें, ज़बरदस्त मेथी हमारी बिल्कुल कितने कम टाइम में हम पत्ते इसके अलग कर चुके हैं और डंडियाँ इसकी अलग कर चुके हैं। ये देखें, तो बस हम पकोड़े बनाएंगे मेथी के साथ। यहाँ मैंने ले लिया है बेसन पकोड़े बनाने के लिए। ये मेरे पास तकरीबन 3 कप बेसन है। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और बेसन भी अच्छी क्वालिटी का है। तो बनाने के लिए पकोड़े मेथी के हम ले लेंगे हरी मिर्चें 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई देसी मिर्चें हैं मेरे पास हरी मिर्चें। और ये मैं ले लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। सूखा धनिया पाउडर ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा है। और नमक यहाँ ले लेंगे 1 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें शामिल कर लेंगे हम प्याज शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसे क्रिस्पी और मज़ेदार और खस्ता बनाने के लिए 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसे मैंने बारीक काट लिया है। और आधी गुत्थी तकरीबन यहाँ मैं ले लूँगी मेथी। ये देखिए, पत्ते पत्ते मैंने इसके अलग कर लिए थे। और इस बेसन के अंदर इन तमाम मसालों को मेथी और प्याज के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें पानी डालते हुए इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, जैसे पकौड़ों का बैटर तैयार किया जाता है बिल्कुल इसी तरीके से इस मसाले की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और मेथी के पकोड़े खाने में बहुत ही जायकेदार बनते हैं। और ये सर्दियों में खाएं तो अफादियत के लिहाज से आपको पता है मेथी बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखती है। खुश्क मेथी का इस्तेमाल भी सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है। यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा 2 चुटकी मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चाहे तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर लें या नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है। इसे हम अब पका लेंगे। पकाने के लिए यहाँ चूल्हे पर मैंने ऑयल पहले से अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम पकोड़े के लिए 1-1 चम्मच डालते रहेंगे। ऑयल अगर ठंडा हुआ तो पकोड़े नीचे चिपकेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म कर लें। इसके बाद इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, ताकि पकोड़े जो हैं जले भी नहीं और खूबसूरत सा कलर भी आ जाए, अच्छे से पक जाएं, क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े तैयार हों। तो सर्दी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, तो इस मौसम में आप बनाएं मेथी के पकोड़े। खाने में बहुत मज़ेदार भी लगते हैं और ये फ़ायदेमंद भी होती है मेथी। तो एक साइड पर अच्छे से कलर आने के बाद साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। एक साइड पर इसका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से बाकी के पकोड़े भी मैं तैयार कर लूँगी। हमारे अच्छे खासे पकोड़े 3 कप बेसन और थोड़ी सी मेथी के साथ ढेर सारे पकोड़े हो रहे हैं तैयार। और खुशबू भी क्या ही आ रही है मेथी के पकोड़ों की। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएंगे। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो बाकी के पकोड़े भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, ताकि पकोड़े हमारे जले नहीं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत कलर है, क्योंकि हम बना रहे हैं मेथी के पकोड़े। तो ये देखें, तो बस इसी तरीके से तमाम पकोड़े हम तैयार कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसके बाद इस पे मसाला छिड़केंगे। तो ये मेरे पास दही है, घर का बनाया हुआ गाढ़ा दही। पकोड़ों के साथ अगर दही भी खाया जाए
तो मज़ा ही आ जाता है। दही की चाहे तो चटनी बना ली या सिंपल दही के साथ भी पकोड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।